Everything looks so dark to me. I have no one who can understand me. I'm so lonely. I don't think there is any light in my world. सब कुछ इतना खोखला सा क्यों है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है। मेरा वेट बहुत लूज हो रहा है। मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। सोना, मुझे नींद नहीं आती है। क्या करूं? ऐसे कई सवाल हैं जो लोग मुझसे आके पूछते। Hello everyone, I am Dr. Siddiqa Hussain, a clinical psychologist and a psychotherapist, and I am in the field of counseling and psychotherapy. बहुत commonly मैं ये लोगों से सुनती हूँ कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये ज़िंदगी बेकार हो चुकी है, इतना अंधेरा है चारों तरफ, या मुझे नहीं लगता है कभी लाइफ में कोई चेंज आएगा। या फिर लोग आके कहते हैं मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। क्या है ये वर्ड डिप्रेशन? क्या मतलब है इसका? ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी से रंग छीन लेता है? सबसे पहली बात तो ये कहूँगी कि डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है। अगर खाली सैड हो या कुछ वक्त के लिए या कुछ समय के लिए अगर सैड हो तो आप डिप्रेस नहीं हो। लेकिन आजकल एक लेबल सा हो गया है, अगर हम एक दिन भी दुखी होते हैं तो हम कहते हैं हम तो डिप्रेस्ड हैं। सो डिप्रेशन इज अ मेंटल डिसऑर्डर, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज डिसऑर्डर। एज पर द एथिक्स ऑफ द साइकोलॉजी, एज पर द DSM-4 जो हमारी डायग्नोस्टिक मैनुअल है, उस हिसाब से in order to be depressed you have to have 5 to 6 symptoms and for a longer period which are consistent for a longer period. So ये 5 से 6 symptoms क्या होते हैं? सबसे पहले होपलेसनेस, आप बिल्कुल निराशवादी हो गए हो। हेल्पलेसनेस, आप अपनी खुद की सहायता नहीं कर सकते हो। लो सेल्फ एस्टीम, आई एम नो गुड, आई एम वर्स देन अदर्स, जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हो, जब आपका कोर बिलीफ ये होता है कि आई एम नो गुड। चौथा होता है कि अनलवेबिलिटी, नोबडी लव्स मी, नोबडी अंडरस्टैंड मी, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। एंड द फिफ्थ थिंग इज व्हेन यू फील पावरलेस, आपको ऐसा लगता है कि मेरी खुद की जिंदगी पे अपना कंट्रोल नहीं रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये तो 5 मेन सिम्टम्स होते हैं जो हम जिससे साइको इमोशनल वर्ल्ड से जिससे हम कह सकते हैं कि आप डिप्रेस्ड हो। उसके साथ साइकोसोमैटिक सिम्टम्स होते हैं, आपको भूख नहीं लगना, आपको नींद नहीं आना, आपको घबराहट होना, आपको रेस्टलेसनेस होना, छोटी छोटी बातों में परेशानी होना, किसी का अच्छा नहीं दिखना, एवरीथिंग इज़ नेगेटिव फॉर मी, कोई भी चीज़ मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव नहीं है, जैसे आपकी पूरी सोच नकारात्मक हो चुकी हो। तो ये आपके साइकोसोमैटिक सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद लोनलीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। जब ये अकेलापन अंदर खाने लगता है तो लगता है कि सैडनेस बढ़ गई है। किसी भी चीज़ से अगर आपकी सैडनेस बढ़ती है या कंसिस्टेंट रहती है कुछ पीरियड के लिए, आप कितनी भी कोशिश कर लें उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप डिप्रेस्ड हो। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं आपके अंदर तो हम कह सकते हैं आप डिप्रेस्ड हो। इवन DSM-4 में अगर आप डिस्थाइमिक डिप्रेशन लेते हैं जो एक सिंपल सा डिप्रेशन है, उसके लिए भी 2 साल तक ये सिम्टम्स होने चाहिए और उसके साथ एक ज़रूरी वजह, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए जिसके कारण आपको डिप्रेशन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की कोई अब्यूज्ड फैमिली है जहाँ बहुत कंसिस्टेंटली अब्यूज़ हो रहा है, या आप फेल हो रहे हैं एग्ज़ाम्स में, या आपको कोई ऐसी परेशानी, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, दैट कैन एंड इनटू डिप्रेशन। या आपकी जेनेटिकली
आपकी फैमिली में पहले से ही डिप्रेशन रह चुका है, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई डिप्रेशन फेस कर चुके हैं, आपकी अपब्रिंगिंग एक डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट में हुई है, तो आप डिप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। या डेथ, या कोई ट्रॉमा, या किसी एक्सीडेंट का होना या देखना, या किसी ट्रॉमा का होना या उसको विटनेस करना, उसको देखना, उस वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो अपने आप को कहने से पहले या लेबल करने से पहले कि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, एक डिसऑर्डर ले लिया, उससे पहले आप चेक कीजिए मेरी सिम्टम्स क्या हैं। उससे पहले चेक कीजिए कि कितने टाइम से ये सिम्टम्स हैं। उसके पहले चेक कीजिए कि कौन सी वजह है जिससे डिप्रेशन है। अगर उसके बाद आप क्या सोचते हैं और आप देखते हैं और आपको समझ में आता है कि ये सारे सिम्टम्स आपके हैं, आपके साथ चलते जा रहे हैं और आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल को, किसी साइकोलॉजिस्ट को आप अप्रोच करें, उससे हेल्प लें। आजकल एक बहुत कॉमन बात हो गई, हमारे अंदर 1-2 सिम्टम होंगे, गूगल पे जाके चेक करेंगे, अगर वो सिम्टम्स डिप्रेशन के अंदर आते हैं तो हम अपने आप को ईजिली लेबल कर देंगे कि हम डिप्रेस्ड हैं। लेकिन उसके साथ गूगल पे ही पढ़िए, डिटेल में पढ़िए कि क्या वजह है। तो आपका अकेला रहना, आपका हमेशा दुखी रहना, आपका कोई भी चीज़ अगर आपको खुश करने में कामयाब नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं, या आप अपने आप को हेल्पलेस निस्सहाय फील कर रहे हैं या निराश फील कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी में आगे कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं है, तो आप डिप्रेस्ड हैं। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि प्लीज़ अपने आप को सही इवैल्यूएट कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो किसी प्रोफेशनल को कांटेक्ट कीजिए। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक ही एडवाइस देती हूँ, अंधेरे में रहने से अच्छा है एक मोमबत्ती जलाइए, एक कैंडल जलाइए। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी उस अंधेरे में निकालो, और फिर एक बार उस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। डिप्रेशन की कोई अपनी एज नहीं होती, डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है। और आजकल तो बहुत कॉमन सी बात हो गई है, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो बच्चों में डिप्रेशन एक बहुत कॉमन की बात है। एग्जामिनेशन में फ़ेल हो जाना, एकेडमिक प्रेशर होना, पेरेंट्स का प्रेशर होना, घर में पेरेंट्स की प्रॉब्लम होना, तो बहुत सी वजह है जिसके कारण बच्चे भी डिप्रेस फील करते हैं। लेकिन बच्चों का एक्सप्रेशन अलग होता है, बच्चे रोते नहीं, बच्चे गुस्सा करते। मैं इस बच्चों की डिप्रेशन के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगी, और आई थिंक इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड्स लेंगे जहाँ पे बच्चों का डिप्रेशन है, बड़ों में डिप्रेशन है और बूढ़ों में डिप्रेशन है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। मैंने अवसाद के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर कुछ लिखा था, तो मैं एक जुमला आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कब रूह में बसी रोशनी को गुल कर देता है, कब आँखों की चमक और होंठों की हंसी छीन लेता है, कैसे विचारों और उसूलों को खोखला कर देता है। क्या है ये, क्या है जो पूरी जिंदगी को बेजार कर देता है। सो लेट मी कंक्लूड this session with one statement that what people understand that depression stays outside, no, it stays inside, and there's always a way out of this depression. Please come out, talk about yourself, talk what happens inside you, the conflicts which you are struggling with. Come and resolve those conflicts and get out of this darkness. Jai Hind, Jai Bharat.